गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? कोशिका। चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? कोशिका। कोशिका को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सेल। क्या कहा जाता है कोशिका को इंग्लिश में? सेल कहा जाता है। और इसका जो बायोलॉजी नाम है क्या है? इसको साइटो बोला जाता है। कोशिका को बायोलॉजी नाम क्या है? साइटो। इसलिए इसका अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो इसको साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका का अध्ययन नाम क्या बोला जाता है यहाँ पर? साइटोलॉजी। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जानना क्या परीक्षा में पूछा क्या जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका की जो खोज किया, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। इसके बाद इसने जीवित कोशिका की खोज नहीं बल्कि इसमें मृत कोशिका की खोज की। लेकिन बाद में जो आया जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने। क्या नाम है जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम? एंटन वान ल्यूवेनहॉक। कब किया इसने? 1674 ईस्वी में। कब किया इसने? 1674 ईस्वी में। ये दोनों वैज्ञानिक क्या किए? कोशिका की खोज तो कर दी। एक ने जीवित कोशिका की खोज किया और एक ने मृत कोशिका की खोज किया। जो मरे हुए कोशिका की खोज किया उसने किया रॉबर्ट हुक ने 1665। मरे हुए कोशिका की जो खोज किया उस क्या नाम है? एंटन वान ल्यूवेनहॉक। कब किया? 1674 ईस्वी में। अब इन दोनों जो है खोज करके चल गए। अब इन लोगों को पता नहीं और हम लोग को बताया नहीं कि इन कोशिका का काम क्या है, कोशिका से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए बाद में आया दो वैज्ञानिक, एक क्या है यहाँ पर? स्लाइडर और दूसरा है स्वान। स्लाइडर और स्वान ने बताया कि कोशिका जो है एक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, जैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको मूलभूत इकाई बोला गया है कोशिका को। स्लाइडर ने क्या बताया? जो छोटे छोटे इकाई मिलकर जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जैसे जैसे चलने ईंटा लेते हैं, ईंट से क्या, ईंट को यदि हम लोग जोड़ते जाएंगे तो क्या बनता है? दीवार बनता है। क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार को जब मिलाते जाएंगे तो क्या बनेगा? मकान बनेगा। मकान को मिला देंगे तो क्या बन जाता है हम लोग का? घर बन जाता है। उसी प्रकार जब कोशिका हमारे यहाँ पर है तो कोशिका अनेक कोशिका मिलती है, तो अनेक कोशिका मिलकर किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक का निर्माण होने के बाद किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। उसके बाद किसका निर्माण करता है? हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो इसका मतलब यह है कि एक घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंटों को जोड़ा जाता है। ईंटा में बालू सीमेंट बहुत चाहिए, लेकिन उसका मुख्य क्या है? ईंट है। ईंट के बाद अनेक ईंटा को जोड़ेंगे तो एक दीवार बनेगा। दीवार के बाद क्या बन जाएगा? एक मकान बनेगा। मकान के बाद क्या बनेगा? एक घर का निर्माण होगा। उसी तरह कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। इसलिए बोला जाता है कि कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। और अनेक उत्तक मिलकर किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। और अनेक अंग मिलकर क्या बनेगा? शरीर। जैसे हाथ पैर आ जाएगा तो पूरे रूप में हमारा क्या बन जाएगा? एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो क्या देखें हम लोग कि कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने। इसने बताया नहीं क्या होगा, लेकिन बताया किसने? स्लाइडर और स्वान ने बताया क्या? यह एक इकाई है जो एक शरीर का निर्माण करता है। जैसे हम लोग जानते हैं, और भी इसका उदाहरण, जैसे एक लड्डू बनाना है, मिठाई बनाना है, मिठाई का इकाई क्या हो जाएगा? बूंदिया हो जाएगा। अनेक बूंदिया को मिलाएंगे और गोल करेंगे तो क्या बनेगा? एक लड्डू हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। इसका मतलब लड्डू का इकाई अंग क्या हो जाएगा? बूंदिया हो जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर का जो इकाई अंग हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोशिका। किसने किया? कब किया? सबसे पहला खोज रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665। अब चलिए सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं। सबसे बड़ा कोशिका क्या हो गया हम लोग का? शतुर्मुख का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका? शतुर्मुख का अंडा। सबसे छोटी कोशिका? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका?
बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा। चलिए अब ये तो हो गया विश्व की बात कर दी, इस संसार की बात की। अब मानव में हम लोग देखेंगे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है कौन। तो चलिए देखते हैं। मानव कहने का मतलब मनुष्य। मनुष्य में दोनों आता है, स्त्री भी और पुरुष। मनुष्य में दोनों आता है, स्त्री और पुरुष। तो चलिए देखते हैं हम लोग मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। मनुष्य में जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती क्या है, अंडाणु। क्या होती है, अंडाणु। क्या होती है, अंडाणु। किसमें पाया जाता है, स्त्री के पुरुष में, स्त्री में। अंडा कौन देती है, स्त्री। ये किसमें पाया जाता है, मादा में। किसमें पाया जाता है, मादा में। मादा में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा कोशिका क्या हो गया, अंडाणु। सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। शुक्राणु किसमें पाया जाता है, पुरुष में। शुक्राणु किसमें पाया जाता है, पुरुष में। पुरुष में। वाह। तो सबसे बड़ा कोशिका क्या हो गया, अंडाणु। सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु। सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन। सबसे लंबा कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ स्थित होती है, ब्रेन न्यूरॉन जो होती है हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ होती है, मस्तिष्क में। कहाँ होती है, याद रखिएगा। मानव में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, छोटा कोशिका शुक्राणु और लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन कहाँ स्थित होती है, ब्रेन में, मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, ब्रेन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं विभाजन, कोशिका विभाजन और पुनर्निर्माण की। कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी किसमें होता है, पुनर्निर्माण किसमें होता है। सबसे जल्दी जो होता है किसमें होता है, लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर। कभी कभार देखिए कहीं कट जाता है हमारे शरीर में तो तुरंत वहां पर जो है घाव जो है तुरंत भर जाता है। बहुत जल्दी घाव क्या हो जाता है, भर जाता है। कभी कभार देखिए लीवर जो होता है पेट में होता है। कहाँ होता है, पेट में, दायां साइड। किस साइड, दायां साइड होता है। कभी कभार किसी से झगड़ा हो जाए, चाकू लेके दौड़ के आए तो बोलना रुको भाई हमको कहाँ मारना है, दायां साइड मारिएगा। क्योंकि इस साइड में यदि मारेंगे तो उतना जल्दी हम लोग मरने वाले नहीं है। क्योंकि मरने के बाद में डॉक्टर घर पे जाके बोलेगा कि चाकू क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तुरंत कुछ दिन बाद क्या हो जाइएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि लीवर की कोशिका जो है तुरंत उत्पन्न होती है, तुरंत विभाजन होती है और घाव को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, ठीक कर देते हैं। लेकिन ये जो ब्रेन होती है, न्यूरॉन कहाँ होती है, मस्तिष्क में। ये कभी विभाजन होने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को माथा पर चोट लग जाती है, जोर से मार, एक बार मारते हैं कुछ नहीं होता, दो बार मारते हैं चमड़ी थोड़ा उठता है, तीन बार जोर से मार देंगे तो क्या माथे फूट जाएगा। क्या हो जाएगा, माथा फूट जाएगा। तो बोलते इसका ब्रेन डेथ हो गया, ब्रेन डेथ हो गया। माथा में काम करना बंद हो गया, मतलब पागल हो गया है। क्या हो गया है, पागल हो गया। क्योंकि वहाँ एक बार खत्म होने के बाद मस्तिष्क में चोट लगने के बाद जो है वो दोबारा उतना जल्दी ठीक नहीं होगा। है। जैसे आप लोग अच्छी तरह से देखे, गजनी फिल्म देखे, नहीं। तेरे नाम, हाँ तेरे नाम देखे। गजनी तेरे नाम, दोनों फिल्म में देखिएगा, दोनों बार जो हीरो जो है माथे पर चोट खाता है क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए ब्रेन में जो है उतना जल्दी किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेन में मारने के बाद उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है। उसका दोबारा जो है मस्तिष्क ठीक होने लायक नहीं होता है। इसलिए कभी भी भूल से भी किसी को माथे पर नहीं मारना चाहिए। देखिएगा ट्रैफिक पुलिस लोग क्या करता है, हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है। क्यों, शरीर हाथ पैर कट जाएगा चलेगा, लेकिन माथा खराब हो जाएगा तो माथा में चोट लग जाएगा तो फिर वो दोबारा जिंदा तो रहिएगा, लेकिन पागल हो जाइएगा, होइएगा ना। इसलिए जो है न्यूरॉन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होती है, और यदि विभाजन होगी तो दोबारा वो ठीक होने लायक नहीं, वो पागल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देखें आज के क्लास में कि कोशिका की खोज किसने किया, किस कोशिका की खोज किया, मृत कोशिका की। किस कोशिका की, मृत कोशिका किया 1665। इस कोशिका की खोज किसने किया, कब किया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे
सबसे छोटी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटा कोशिका लंबी कोशिका न्यूरॉन। जल्दी जल्दी विभाजन होने वाली कोशिका जो विभाजन नहीं होती वो कोशिका न्यूरॉन। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना तक ही कोशिका के बारे में। अगला वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे